संजय परमार और उसकी टीम जिस प्रकार से काम कर रही है, अगर वो काम करना छोड़ देगी तो कैसे क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। हालांकि तस्वीर आपके साथ लेकर के आया हूं, वो बड़ी खुशियों वाली नहीं है, क्योंकि गोवंश को लेकर के भिवानी में रोज समस्याएं होती हैं। हरियाणा के या फिर इंडिया में बहुत सारे कस्बे हैं ऐसे जहां पर ऐसी समस्याएं होती रोजाना, जिनको एक्सीडेंट करके लोग भाग जाते हैं या पशुओं के द्वारा बहुत सारी वीडियो आती हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रखी है, एक भैंस ने बुलेट सवार को सिर्फ ज़्यादा आवाज़ होने की वजह से टक्कर मार दी। तो पशुओं की वजह से घटनाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन उन पशुओं के साथ जो घटनाएं होती हैं उनको संभालता है भिवानी में संजय परमार। और उस संजय परमार की अब हालत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर संजय परमार, बहुत सारे लोग खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे। रात का समय है और ये यहाँ पर अस्थायी गौशाला इन्होंने नाम दे रखा था, गौशाला बना रखी थी। सामने वेटनरी हॉस्पिटल है जो कि भिवानी का है, जिला स्तर का हॉस्पिटल है। और सामने एक गाड़ी दिखाई दे रही है। बहुत सारे गोवंश को संभालने वाले गोरक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, गोभक्त मौजूद हैं, लड़के मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या वजह है आधी रात को इस तरीके से ये जुटे हुए और कई दिन से ये लगातार 3 दिन से यहाँ धरना दे रहे हैं। तो बड़ी वजह क्या है? धरना बाहर चल रहा है वेटनरी हॉस्पिटल के अंदर। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा संजय परमार, जो हमेशा सांप पकड़ता, लेकिन आज शायद बड़ा सांप नहीं छेड़ लिया। सारे डॉक्टर हैं, मतलब यूँ मान लो बड़े सर्वा हैं भिवानी के, तो आपने सबको ही छेड़ लिया और माहौल ऐसा बन गया कि गाड़ी है आपकी सारी, ये गायें यहाँ पर क्या छेड़ लिया जी। अब ये देखो, सुबह से हमने गाय इनके यहाँ बांध रखी है, गाय गोवंश, और हमने इनको लिस्ट दी थी भी कुत्ते बिल्ली सारे यहाँ पे बांध रखे हैं और इनकी व्यवस्था करे। सुबह से इनने कोई व्यवस्था नहीं करी। और अब देखो, इनके साथ पहले भी समोसे खा लिए, अब भी देख लो समोसे खाने लग रहे हैं। और गाय भूखी तिसाई खड़ी है। हमने इनके पास कहा भी हम गाय को इनको चारा पानी डाल देते हैं। हमारे को डिप्टी डायरेक्टर ने ले जी आपकी सेवा की जरूरत नहीं है, हम अपने आप व्यवस्था कर लेंगे। और व्यवस्था करने में 8 बज गए, 4 बजे सानी डाल दिया करते, हम आज 8 बज गए। अच्छा, ये माहौल पैदा कैसे हुआ? आप 2-3 दिन से लगातार इनकी शिकायत कर रहे थे, तब आपने धरना दिया। क्यों धरना दिया? गाय अंदर क्यों छोड़ दी? गाय तो जी हम यूँ कह रहे थे भी एक हेल्पलाइन नंबर हो, 24 घंटे गाय के को रोड पे क्या गाय कुत्ता बिल्ली मोर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए डॉक्टर की व्यवस्था हो। ये हमारी मांग थी। इनके ये डिनाई कर रहे हैं, ये उनको कानूनी अधिकार से वंचित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर कोई भी रोड पर गाय एक्सीडेंट हो जाती है, कुत्ता बिल्ली कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, अगर वो उठने की स्थिति में नहीं है, गौशाला अस्पताल में ले जाने की स्थिति में नहीं है, तो उसको मौके पर जाके प्राथमिक उपचार देना पड़ेगा। उसको ये डिनाई कर रहे हैं, उसके विरोध में था। तो ये गाय कहाँ से पकड़ लाए इतनी सारी? आप इतने सारे ये जानवर? कल डिप्टी डायरेक्टर साहब ने एक बयान दिया अखबार में आज के में, भाई ये पुल के नीचे हमने एक अस्थायी वो बना रखा है गोवंश। हमारे पास 53 गायें हैं, तो इन्होंने कहा कि ये अवैध कर रखा है यहाँ पे और इनको बंधक बना रखा है। तो हमने आज सारी गायें इनको बांध दी। भाई अगर अवैध है तो हमें पता नहीं था, हमें गलती होगी। भाई अगर हमें पता ही नहीं था कि ये अधर्म है, अधर्म है तो हमारे पाप को बचाओ हमारे को, और ये ले लो, अब व्यवस्था करो। अब इनके व्यवस्था सुबह से लेके अब तक व्यवस्था नहीं बन पाई। अच्छा, ये इतनी सारी पुलिस आ रखी है, संजय परमार मतलब सारी टोली को ले आया, डॉक्टरों को डर हो गया या चक्कर क्या है? इतनी सारी पुलिस आ रखी है, गाड़ियां। ये तो प्रशासन का काम होता है, ये तो एक सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी होता है, इसमें तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। ये तो इनको कुछ गलत सूचना दे दी क्योंकि कुछ और भी, ये तो प्रशासन का तो कानून व्यवस्था बनाने का तो काम है। सुरक्षा गाय से या संजय परमार की टीम से? ना जी ना, हम तो खुद मरे पड़े हमारे कोर्ट से। अच्छा, तो फिलहाल क्या कुछ होगा आपको? अभी भी चिंता आपके माथे पर नजर आ रही है? एक बात बताओ, हाथ से पाले हैं ये, हमने 1 साल हो गया। ये गोवंश देखो है, गाय दिखा और यहाँ पे फिलहाल अभी इनको ये उठा लेंगे, फिलहाल उठा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ऐसी गाय हैं फिलहाल, तो पता नहीं कौन सी गौशाला में लेके जाएंगे, राम जाने। देख सकते हैं, थोड़ा सा आ जा भाई। अब देख सकते हैं ये बहुत सारे यहाँ पर गौशाला मैं आपको, ये कुत्ते कहाँ लेके जाए? चलो गौशाला में, ये गाय तो गौशाला में शिफ्ट करने निकल रहे कुत्ते अपने। ये देखो ये कुत्ते, अब इन कुत्तों को ये कहाँ पे लेके जाएंगे मेरे समझ में नहीं आती। ये भी एक्सीडेंट है। ये देखो सारे कुत्ते हैं, आज दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखिए फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत सारे जानवर हैं और फिलहाल ये गाड़ी मशक्कत कर रही है। पुलिस कर्मचारी कोशिश कर रहे हैं कि इन पशुओं को सुरक्षित स्थान तक या गौशाला तक, फिलहाल जो गौ माता है उसको, गोवंश है उसको पहुंचा दिया जाए। और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर, इतना डीपली नहीं जाना है प्रदीप, फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर हालात क्या है। और पक्षी वगैरह भी, मतलब सारी चीजें, कोई सांप वाप तो नहीं है? सांप भी पकड़े रखते थे, अभी सांप नहीं, आज सांप नहीं मिला मौके पे। अब ये सारे पक्षी कुत्ते ये कहाँ लेके जाएंगे, राम जाने इनके पास। ये यूँ कह रहे हैं हमारे पास शेल्टर है, शेल्टर कहाँ है? हमें तो आज तक देखा नहीं है इनका, कुत्तों का। नाराजगी क्यों हुई आपस में? आपका तो काम कर दिया करते, हर पशु का इलाज दिया करते, ये आपस में कोई? लुहानी के अंदर एक सांड एक्सीडेंट हुआ, उसको भारी पकड़ 3 दिन में वो सांड था,
डॉक्टर प्रवीण है वहाँ पे तैनात है, उनको बोला गया कि जी एक सांड पकड़ लिया, बड़ी मुश्किल से है, एक बार आकर इलाज कर जाओ इसका। बोले मैं नहीं आऊँगा, इन्होंने काम तो है सरपंच का पंचायत का। नोले जी वो पकड़ा है हमने, मुश्किल से इलाज तो तारा, इलाज तो फर्क होगा तारा नेट के नोले इलाज नूले आगे चाहे डीसी ने कह दो, मना कर दिया साहब। ये हमारे पास रिकॉर्डिंग है, ले चलाइए और कोई सा रिकॉर्डिंग फटाफट, तो उसकी डीसी वाली चलिए ग्रुप में है, तो वो बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने, अगर हम नहीं आएंगे। आज भी 4 केसों में मना किया गया है डॉक्टर सुभाष द्वारा, कुत्ते और गाय, उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो फिलहाल देख सकते हैं कि खींचतान इतनी आगे बढ़ गई और कैलाश लोहानी खुद खड़े हैं यहाँ पर। इनके गांव से ये केस शुरू हुआ था, ये भी गौशाला चलाते हैं, मैंने एक दिन दिखाया था, वरुण भाई पहुंचे हैं। बजरंग दल भी आ लिया क्या सारा? बिल्कुल है जी, बिल्कुल साथ खड़ा है। अभी बात क्या है, मामला समझ आ चुका है, सारा मामला समझ में आ गया। जो हमारे गोरक्षा दल है, जो चोट लग जाती है भिवानी में जिले में किसी के पास, तो पहला नंबर मिला जाता है गोरक्षा दल को। अब वो गोरक्षा दल एम्बुलेंस ले जाकर जो ये बच्चे हैं गोरक्षा दल के, वो उसको उठाते हैं, यहाँ पे सेवा देते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। आप एक दिन भी अगर रहकर देख लोगे ना तो कितनी कॉल आती है और इनको कैसे मैनेज करते हैं, गौ माता जाने और ये जाने, और किसी के तो बस की बात भी ही नहीं है। अब दुख इस बात का है कि जिस प्रकार से ये सेवा कर रहे हैं, अब जैसे ये जो डीडी साहब हैं, पुलिस प्रशासन है, डीसी साहब है, जो इस तरह के जो ये अभी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इनकी गौवंशों की सेवा करेगा कौन? अच्छा, अगर किसी का मन ही टूट जाएगा तो सेवा कैसे करेगा? बल्कि इनको तो शाबाशी देनी चाहिए कि हाँ भी ये काम कर रहे हैं, बताओ भी हम अपने तरफ से और कुछ दे सकते हैं क्या? ये तो मन तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। और इस बात का गवाह रहेगी पूरी भिवानी। आपके चैनल के माध्यम से अगर पूरी भिवानी देखेगी ना, तो पूरी भिवानी का एक मन ही टूटेगा कि भी संजय परमार और उसकी टीम जिस प्रकार से काम कर रही है, अगर वो काम करना छोड़ देगी तो कैसे क्या होगा? एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया संजय परमार। फिलहाल आपके जो प्रवीण ठाकुर हैं वीएस लोहानी के अंदर एक बार खागड़ का गला कटा, जो भगवान ने पैरा होगा, हमने बुलाया, बोला पहले तो आप इसको गौशाला लेके जाओ, फिर हमें लेने आओ। अच्छा, आपने इनकी शिकायत कहीं करने की कोशिश की है? शिकायत तो अब किससे करे, डीडी साहब यहाँ पे मिलते नहीं है, डीडी साहब के अंडर में आते हैं। 2 बार मैं ऑफिस में भी आया हूँ, ठीक है। मैंने उनको ये भी कहा कि डीसी साहब का ऑर्डर है, बोला डीसी साहब को कह दो सेवा उठा लेंगे। आप एक बार रिकॉर्डिंग सुनो। इतनी आवाज समझ आएगी नहीं, हालांकि हम आपको बता दें गौ सेवक हैं। और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब संजय परमार आगे आने वाले वक्त में सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर देखिए किस तरीके से अब भी चिंतित। गौ है वो छोड़ दी इन्होंने, सारा गोवंश यहाँ पे छोड़ दिया हॉस्पिटल में, लेकिन उसके बावजूद फिलहाल संजय परमार चिंतित। संजय परमार पर ये सवाल खड़ा हो गया, अब आने वाले वक्त में गौ सेवा करेगा या नहीं, या छोड़ देगा? अब ये तो प्रशासन के ऊपर है जी। अब ये हमको तो वो चाहिए, अब ये के बाद बताओ कैसे करें, किस बिहाफ पे, किस स्थिति में करने की जी करेगा। अब रात को अगर एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे पास सूचना आती तो मैं किसको दूं? मेरे को एक बार प्रशासन बता दे, किसको सूचना दे? तो मतलब छोड़ देंगे सारे लोग, सबका मन टूट चुका। मन टूट गया जी। फिलहाल देखिए भिवानी के सामने ये सवाल कि अब गोवंश को, जिसको कि एक्सीडेंट करके लोग भाग जाया करते हैं, पुलिस मौजूद है, फिलहाल एसएचओ साहब मौजूद हैं और हमेशा मामलों को सुलझा लेते हैं। फिलहाल इस मामले को भी सुलझाने के लिए पहुंचे रमेश चंद्र जी, अभी नरम व्यक्ति हैं, एक अधिकारी हैं। सर क्या कहेंगे, आज पूरा आप सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर्स के बीच में और गोरक्षकों के बीच में, लेकिन मामला कहाँ अटकता हुआ नजर आ रहा है, या ठीक काम बन रहा है? अभी कोई बिल्कुल ठीक प्रशासन इनको हेल्प कर रहा है और कोई ऐसी कोई बात नहीं है भाई, टकराव वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। डॉक्टर साहब डायरेक्टर है जो पशु इसका है, वो इसको शिफ्ट करवा रहे हैं, इस बात पर वो होगी है, सेटलमेंट होगी है, कोई इशू नहीं रहा है। तो ऐसा क्या मामला हो गया कि पुलिस को भी आना पड़ गया, लोग ज्यादा हो गए, भीड़ ज्यादा हो गई, या किसी की तरफ से शिकायत दी गई? पुलिस तो यहाँ पेट्रोलिंग पर तो रहती है, तो पता लग जाता है, यहाँ मौके पर आ गई, उसमें पुलिस ने तो 24 घंटे पेट्रोलिंग पे ही रहना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आवारा पशु हैं, बहुत से आवारा पशु आप भी शहर में देखते हैं, आप पुलिस को पकड़ने पड़ेंगे, इतने सारे दौड़ रहे हैं यहाँ पशु अस्पताल में, इतने सारे, तो पुलिस को बंदे हुए हैं इनके पहले से ये इलाज के लिए रखे हैं, इनको वहाँ शिफ्ट करवा रहे हैं नंदी। तो मामला हो जाएगा शाम? हाँ हो गया। फिलहाल देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस के कर्मचारी भी मौजूद हैं। मैंने शुरुआत में जिस तरीके से आपने देखा, बहुत सारे गोरक्षक हैं और ये पशु हैं, इनमें से कुछ पशु ऐसे भी हैं जो आवारा होते हैं, तो उनके अंदर एक चमक हो जाती है, वो भटक जाते हैं अलग तरीके से, कुछ पागल भी होते हैं, कुछ लोगों का दिमाग जिस तरीके से थोड़ा सा अलग होता है, वैसे ही पशुओं का दिमाग भी थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर बड़ा खतरा तो है और
रात का समय है, संजय परमार उनकी टीम मौजूद है, बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है। अभी जो डीडी साहब बोले जा रहे हैं, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर जो हैं वेटनरी के, उनसे मैं बात करूंगा, उनसे जानूंगा फिलहाल कि मामला क्या है सच में। क्या डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी नहीं करते, इस वजह से ये मामला और इस गौशाला को जो कि यहाँ पर अस्थायी तौर पर ये चला रहे थे। देखिए थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, देखिए किस तरीके से इनको चढ़ाया जा रहा है रात को, और अब इनको फिलहाल आप देख सकते हैं कि चढ़ाया जा रहा है इनको, और अब भी डीडी साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल डिप्टी डायरेक्टर जो कि भिवानी में मौजूद है, और ये मामला इतना हो चुका है फिलहाल, कैसे मामला इतना तूल पकड़ गया? संजय परमार और आप लोग तो आपस में मिलकर सेवा किया करते हैं, फिर कैसे ये बात बन गई, इस तरीके से उलझ गया मामला? नहीं, मामला ऐसा कुछ नहीं उलझा है और आपस में मिलकर कुछ नहीं है। उनका अपना काम है, वो अपने गौ भक्त वो अपनी तरफ से सेवा करते हैं। पशुपालन विभाग का ट्रीटमेंट, हम अपना काम करते हैं। इतने सारे पशु तो आज पहली बार आपने देखे होंगे पशु हॉस्पिटल में रात में 50 से ज्यादा। जब हम पैदा होते जमींदार के 50 से ज्यादा इतने पशु यहाँ जमींदार के बच्चे हैं जी। पशुओं में पहले पशु चराए भी हैं और घुमाए भी हैं। अच्छा, और जहाँ तक आज की बात है, ये तो 50 है, कुछ भी नहीं है। एक साथ आ जाते हैं इतने पशु? हाँ, ट्रीटमेंट के लिए आ जाते हैं हॉस्पिटल में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आज ये बंदे हैं कुछ ट्रीटमेंट के लिए आए थे, कुछ इन्होंने जो बाहर इस पुल के नीचे जो कब्जा किया हुआ है, इन पशुओं को अंदर बांध दिया था, तो उसका हमने ट्रीटमेंट कर दिया था। फिर ये इन्होंने कहा कि इनको गौशाला में छुड़वाया जाए, तो अब इनको गौशाला प्रशासन के सहयोग से हमारा पूरा सहयोग दिया, और इनका भी हमारे साथ सहयोग रहा। इनको हम किसी गौशाला में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, एक बात बताएं, ये अवैध कब्जे वाली बात आती है, ये कब्जा तो ये लोग तो यहाँ कई दिन से रह रहे थे, आज ये अवैध कब्जा कैसे हुआ? आपस में कोई बात बिगड़ी आप लोगों की? नहीं, हमारी किसी से कोई बात नहीं बिगड़ी। आपका कमेंटमेंट भी आया है न्यूज़पेपर में, शिकायत भी आपने कोई दी है? हमने शिकायत नहीं दी, हमने तो यही लिखा था भी पशुओं का इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए पशुपालन विभाग सदा तैयार रहता है। मेरे पास मेरे पशु चिकित्सक भी हैं, VLDs भी हैं, दवाई की हमारे पास कमी नहीं है। जिसका इलाज करना पशु चिकित्सक का काम है, वही करेगा। भाई आपका काम है नहीं इलाज करना, तो आप क्यों कर रहे हो? अच्छा, हमने सिर्फ इतना ही बताया, वो चीज़ गलत है। तो ये लोग जो गोरक्षा के नाम पर, गोवंश पर छोटे छोटे हॉस्पिटल खोल रखे हैं, इलीगल चल रहे हैं? फिर नहीं, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो पशुओं की सेवा करते हैं तो अच्छी बात है। आप भी करो, मैं भी करूँ, सारे करें, अच्छी बात है। ये लोग नहीं करते। लेकिन देखो, ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, वो एक किस्म से अत्याचार हो जाता है। जब आपको पता है नहीं इस पशु पे करना क्या है, लगाना क्या है, अननेसेसरी चीज़ें करो, वो गलत है। और जिस हिसाब से इसके नीचे रखा है, पुल के नीचे, अब इन्होंने कहा कि शिफ्ट कर दिया जाए, मैंने तो इन्हें कुछ आपत्ति भी नहीं करी थी। इन्होंने आज सारे पशु बांध दिए शाम को, फिर ये बोले जी हमारे पशु शिफ्ट कराओ। मैं बोला भाई ठीक है, हम भी यहीं पे बैठे हैं, मेरे वेटरनरी सर्जन भी बैठे हैं, जब तक ये सारे बच्चे शिफ्ट नहीं होंगे हम भी नहीं जाएंगे। आज हम शिफ्ट करेंगे। एक आरोप लगा रहे हैं संजय परमार, यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, ये कह रहे हैं कि सुबह हमने काफ़ी घंटे से इनको बांध रखा, अब तक इनको ना तो पानी पिलाया गया, ना ही कोई ट्रीटमेंट किया गया। आपके द्वारा क्या कुछ ऐसा नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं है, ट्रीटमेंट पूरा किया गया। आप खुद स्वयं दे सकते हो, जाके किसी की फोटोग्राफी कर लो, और जो पशु बैठे हुए हैं आप स्वयं जाके देख लो कि सारे पशु जुगाली कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पशुओं को पानी ना पिलाया जाए, ट्रीटमेंट ना किया जाए। ट्रीटमेंट नहीं किया होता तो अंदर किस लिए बांध के गए थे? एक रिकॉर्डिंग सुना रहे थे, वो आपके कोई डॉक्टर हैं, उनसे मामला बिगड़ा है। उन्होंने कहा है कि चाहे डीसी साहब को शिकायत कर दो, मैं नहीं आने वाला। लुहानी का कोई केस था, ऐसा कुछ आपके संज्ञान में आया है मामला? मुझे उस वीडियो को नहीं पता, लेकिन कुछ वीडियो मैंने ऐसे चलते फिरते देखे, लेकिन उस वीडियो में कोई तथ्य नहीं है। ऐसा किसी ने किस भाव में कह दिया, किस अपेक्षा में कह दिया, उन्होंने किस प्रकार का क्वेश्चन किया, किस प्रकार का जवाब दिया, उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हमारा विभाग का वेटरनरी सर्जन या ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर सकता, इस बात का मुझे पता है। तो क्या रात को जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई सूचना देता है, जैसे कि आदमी होता है, राहगीर होता है, उसको हो जाता है, तो उसके लिए एम्बुलेंस भी आती है, सारी चीज़ें होती है, तो पशुओं के लिए भी ऐसी व्यवस्था है? बिल्कुल सर, आप देखो, राहगीर किसी आदमी की एक्सीडेंट रात को हो जाता है तो सूचना जाती है, तो इमीडिएटली उसे हॉस्पिटल डॉक्टर्स को, आदमी को, पेशेंट को सिविल हॉस्पिटल में या कहीं भी ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी प्रकार से कोई एक्सीडेंट में कोई पशु आ जाता है तो जो भी यहाँ पे MC के पास नंबर को फ़ोन कर दिया जाता है। एक्सीडेंटल केस के अंदर वेटरनरी सर्जन के पास जाएगा तो वो भी फ़ोन मौके पे चला जाता है, और वरना उस गाय को किसी गौशाला में या किसी नियर बाय हॉस्पिटल में जाके शिफ्ट कर देते हैं इन्फर्मरी के अंदर, और वहाँ पे जाके वेटरनरी सर्जन उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन काफ़ी संख्या में है, आपने कोई शिकायत दी है? इतनी भारी पुलिस बल यहाँ पर पहुँची है, आपको कोई डर था या कोई क्या मामला है? पुलिस इस तरीके से यहाँ इतनी पुलिस को तो हमने सूचित किया था, क्योंकि ये बाहर बैठे थे। हमने जब गाड़ी मंगाई, पहले तो इन्होंने कहा शिफ्ट किया, हम शिफ्ट करने के तैयार थे। जब गाड़ी अंदर मंगाई तो उन्होंने गाड़ी, क्योंकि इन्होंने पीछे हवाई चीज़ें, आपने देखा होगा बाहर जाके पुल की वीडियोग्राफी करना नीचे से किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन की हुई है, तो गाड़ी इन्होंने अंदर नहीं आने दी। फिर हमने सहयोग मांगा कि गाड़ी अंदर आ जाए ताकि पशुओं को शिफ्ट किया जा सके।
फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर साहब का अपना एक पक्ष था, लेकिन पुलिस अधिकारियों से हमने बात की, उनका अपना पक्ष था। वो सेवा सुरक्षा के लिए जिस तरीके से उनका नारा है, एक स्लोगन है, उसके तहत यहाँ पर पहुँचे थे। आपको बता दें फिलहाल यहाँ पर संजय परमार जिस तरीके से आपको दिखे आवेश में, शायद गर्मजोशी के साथ वो बातें कर रहे थे। और पशु यहाँ पर गोवंश की मैं ज़्यादातर बात करूँ, यहाँ पर बंधे हुए हैं, उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पर नगर परिषद के कर्मचारी पहुँचे हुए हैं। फिलहाल आप देख रहे थे यहाँ पर माहौल क्या बना हुआ है। भिवानी के वेटनरी हॉस्पिटल से आपके साथ ये तस्वीरें लेकर के फिलहाल मैं आधी रात के समय आपके साथ मौजूद हूँ। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। फिलहाल क्या कहेंगे, क्या संजय परमार अब गोरक्षा छोड़ देगा? गोवंश की जो सेवा करता था, एक्सीडेंटल जो पशुओं की सेवा करता था, क्या अब छोड़ देगा? या पुलिस प्रशासन किस तरीके से मैनेज कर पाएगा? डॉक्टर्स की कहाँ गलती है या वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं? सारा सीन आपने देखा तो कमेंट में जरूर लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।